स्वामी विवेकानंद जी ने कर्मयोग जैसी प्रसिद्ध किताब लिखी है, जिसमें वे निस्वार्थ भाव से जीवन जीने का ज्ञान देते हैं। ये कभी-कभी उन प्रभावों का मतलब होता है जिनमें से हमारे पिछले कार्य कारण होते हैं, लेकिन कर्मयोग में हमें कर्म शब्द का अर्थ काम के रूप में ही करना होता है। मानव जाति का लक्ष्य ज्ञान ही है। प्रसन्नता मनुष्य का लक्ष्य नहीं है, बल्कि ज्ञान है। खुशी और सुख का अंत हो जाता है। यह मान लेना गलती है कि आनंद ही लक्ष्य है। दुनिया में हमारे पास मौजूदा सभी सुखों का, सभी दुखों का यही एक कारण है कि पुरुष मूर्खता के लिए खुशी को ही अपना आदर्श मान लेता है। एक समय के बाद मनुष्य पाता है कि यह खुशी नहीं है, बल्कि ज्ञान है, जिसके प्रति वह जा रहा है। और यह कि सुख और दुख दोनों महान शिक्षक हैं, और यह कि बुराई से भी वह उतना ही सीखता है जितना कि वह अच्छाई से सीखता है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं या करते हैं, वह एक अतीत के काम का प्रभाव होता है। दूसरी ओर अपनी बारी में एक कारण बनता है और अपना प्रभाव पैदा करता है। संसार में जितने भी कर्म हमें दिखाई पड़ते हैं, मानव समाज में जितने भी चलन हैं, वे सभी कार्य हैं जो हमारे आसपास होते हैं। वे केवल विचार के प्रदर्शन हैं, मनुष्य की इच्छा के अभिव्यक्ति हैं। संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं, जैसे कि यह युद्ध, ये पहाड़, मशीनें, यंत्र, यह सभी और कुछ नहीं, मानव की, मनुष्य की अभिव्यक्ति है। दूसरों के लिए हमारा कर्तव्य दूसरों की मदद करना है, संसार का भला करना है। कर्म क्या है, यह जानने के लिए कर्मयोग का अध्ययन आवश्यक है। यदि मुझे कुछ काम करना है, तो मुझे पहले यह पता होना चाहिए कि हाँ, यह मेरा कर्तव्य है, और फिर मैं वह काम कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि अलग-अलग राज्यों में कर्तव्य की परिभाषा अलग-अलग है। मोहम्मदों का कहना है कि जो कुरान में लिखा है वही उनका कर्तव्य है। हिंदू कहते हैं कि जो वेदों में लिखा है वही उनका कर्तव्य है। ईसाई कहते हैं कि जो बाइबल में लिखा है वही उनका कर्तव्य है। हम देखते हैं जीवन में अलग-अलग विभिन्न श्रेणियों में, अलग-अलग राज्यों में कर्तव्य की परिभाषा अलग-अलग है, मगर इनका अर्थ एक ही है, अपना काम करना। मेरा तो यही मानना है कि यदि हमें जीवन में सफल होना है, तो उसका एक ही रास्ता है, हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म के सभी फलों को छोड़ देना चाहिए, उन्हें अनासक्त कर देना चाहिए। हमें तो बल्कि यह सोचना चाहिए कि यह हमारा शरीर नहीं है जो इस दुनिया में काम कर रहा है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि यह हमारी आत्मा है, एक शाश्वत और शांत रूप से। भागवत में भी यही लिखा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही मानव जीवन का असली आधार है।